कहानी दादा की अनमोल सीखा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे पोते मोहन के साथ रहता था। दादाजी बहुत समझदार और दयालु थे। मोहन हमेशा दादाजी से नई नई कहानियां में सुनने की मांग करता था। एक दिन मोहन ने कहा, दादा आज मुझे एक अच्छी कहानी सुनाओ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक राजकुमार की। राजकुमार और उसकी इच्छाएं। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राजकुमार से बहुत प्यार करता था। राजकुमार बहुत साहसी और दयालु था, लेकिन उसे एक बात बहुत परेशान करती थी। वह हमेशा सोचता था कि वह अपने राज्य के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकता है। एक दिन राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने राज्य से बाहर जाएगा। उसने अपने पिता राजा से अनुमति ली और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत दुखी लग रही थी। राजकुमार ने उससे पूछा, क्या हुआ माताजी? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पास खाना नहीं है और मैं भूखी हूँ। राजकुमार ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे दिए और कहा, यह लो, इससे खाना खरीद लो। राजकुमार की दयालुता देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारी दया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी बेटा। राजकुमार ने सोचा कि यह छोटी सी मदद करने से उसे खुशी मिल रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह दया उसके जीवन को बदल देगी। सच्चे दोस्त की खोज। राजकुमार आगे बढ़ता गया और एक जंगल में पहुंचा। वहां उसे अकेला छोड़ दिया। राजकुमार ने सोचा कि उसे भालू का साथ देना चाहिए। उसने कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। राजकुमार ने भालू के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने साथ में खेला, शिकार किया और एक दूसरे की मदद की। राजकुमार को भालू का साथ बहुत पसंद आया और वह अपने जीवन में सच्चे दोस्त की तलाश में था। राजकुमार की वापसी। कुछ समय बाद राजकुमार ने यह सोचकर वापस लौटने का फैसला किया कि उसने बहुत कुछ सीखा है। जब वह अपने राज्य में वापस आया तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सीखा है कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। राजा ने गर्व से कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छी बात समझी है। राजकुमार ने फिर अपने राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया। उसने सभी की जरूरतों का ध्यान रखा और सबको खुश किया। सबने मिलकर आनंद मनाया। राजकुमार ने यह भी सीखा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट में साथ खड़ा हो। उसके पास भालू जैसा सच्चा दोस्त था जिसने उसे सिखाया कि दोस्ती और दया का क्या महत्व है। दादा की सीख रहा। दादाजी ने कहानी खत्म की और मोहन से कहा, बेटा, तुम भी इस कहानी से सीख लो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम सच में खुश रहते हो और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ होते हैं। मोहन ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, दादा, मैं हमेशा लोगों की मदद करूंगा और सच्चे दोस्तों की कद्र करूंगा। इस तरह दादाजी और मोहन ने एक दूसरे के साथ उस दिन को यादगार बना दिया।